पहले तो भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए बीपीसी की सरकार गिराने का। 16.5 साल सत्ता में रहे वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने कौन मंदिर बनाने में योगदान दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो गया। इसके बाद आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, इनसे बात करेंगे। आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में इसको लेकर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पर आपके सुप्रीमो वहां जाने से मना कर दिए। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं? किसी भी मंदिर के निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की भूमिका धर्माचार्यों की जिम्मे रहा है, किसी राजनीतिक दलों की जिम्मे नहीं रहा है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान कहाँ है राम मंदिर बनाने में? हम लोग राम मंदिर बनाने के तो विरोधी हैं नहीं। हम लोग तो कहाँ ही था, आज से नहीं 90 से लेकर जब भी से विषय को उठाया है भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन आप याद करिए, आपका शायद उम्र 92 में जन्म है कि नहीं है, 92 में बीपीसी की सरकार किस मुद्दे पर गिराई गई थी? इसी आधार पर गिरा दी गई थी क्योंकि राम मंदिर सरकार बनाए और बीपीसी ने कहा था देश के प्रधानमंत्री की कोर्ट का जो फैसला होगा मान्य होगा। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए बीपीसी की सरकार गिराने का। 16.5 साल सत्ता में रहे वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने कौन मंदिर बनाने में योगदान दिया? पार्लियामेंट में अगर कानून बनाया होता, उसके जरिए मंदिर बनाया होता तो योगदान माना जाता। अंततोगत्वा कोर्ट का ही फैसला है ना। फिर आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मंदिर बनवा रहे हैं? सरकार का कहाँ आरोप लगा रहे हैं? आपने कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाके वहाँ आज उद्घाटन कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। आपने डिप्टी सीएम बोले हैं कि सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं हाँ, है। ये बात ठीक कहा, सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना। ये सरकारों का काम नहीं है, धर्माचार्यों का काम है। जो इसके विद्वान लोग हैं, हिंदू धर्म में उसका प्रावधान है, विधि सम्मत और शास्त्र सम्मत जो विषय हैं उसमें राजनेताओं का कोई दखल नहीं होना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है। धर्म अपने आप में स्वतंत्र है, राज सत्ताओं के नियंत्रण में धर्म को नहीं रखा गया। ये भारत के संविधान की नहीं बात कर रहा हूँ, परंपराओं से हजारों साल से एक हमेशा संघर्ष रहा है राज सत्ताओं में और धर्म सत्ताओं में। दोनों अलग विषय है, दोनों के प्रमुख अलग होते हैं, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एक राजनीतिक दल और राजनेता धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद नरेंद्र मोदी राम मंदिर को हाईजैक करके अपने राजनीति को चमकाना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये आपने सही पकड़ा, क्योंकि मंदिर के पूरे निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी और सरकार श्रेय लेने का काम कर रही है। जब भी चंदा नहीं दी, ये सरकार के पैसे से मंदिर नहीं बन रहा। किसके पैसे से मंदिर बन रहा है? देश के जनता के पैसे से। उसमें हर दल के लोग पैसा दिए हैं, जो कोई जात धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे नहीं बटके। भगवान राम सबके प्यारे हैं, देश के मुसलमान भी भगवान राम का वंदन करते हैं। लेकिन पैसा किसी का, फैसला कोर्ट का, और मालिक देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी बने बैठे हुए हैं। या इससे हम लोगों को जरूर विरोध है कि राजनीतिक दलों को धर्म के काम में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाते तो क्या आप लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करते? पहले भी हम लोग अयोध्या जाते रहे हैं, आगे भी अयोध्या जाएंगे। आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्व रखता होगा, नरेंद्र मोदी के लिए रखता होगा, उनकी चुनावी हित के लिए अच्छा लगता होगा। हम राम भक्त हैं, हम लोगों को धर्म में आस्था है। हम लोग पहले भी अयोध्या गए हैं, बिना प्रचार का, बिना मीडिया का। कल भी जाएंगे बिना प्रचार का, बिना मीडिया का। सुधाकर सिंह आने वाले दिनों में रामलला का दर्शन करने जाएंगे? मैं पहले भी गया हूँ, कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये साबित कर रही है कि भगवान राम थे ही नहीं अयोध्या में। उन लोगों के हिसाब से आज भगवान राम आ रहे हैं उनके हिसाब से, जबकि हमारी मान्यता है कि वो हैं वहाँ,
हजारों साल से भगवान राम का वो घर है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो भगवान राम तो ही नहीं है अयोध्या में, ये तो आज उनके द्वारा लाए जा रहे हैं। इस तरह से तो हम लोगों ने कल्पना नहीं किए थे कि भगवान राम को ला देंगे ये लोग। जो भगवान राम हैं कण कण में बसे हुए, उनको ये कह रहे हैं कि मैं आज अयोध्या में लाऊंगा। ये बड़ा, इसीलिए ना शंकराचार्यों का विरोध है, देश के धर्माचार्यों का विरोध है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो धर्म सम्मत नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।